दोस्तों, इंसान अगर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है तो वह सिर्फ अपनी पत्नी पर करता है। लेकिन अगर जिस दिन वह पत्नी इंसान के भरोसे को तोड़ती है तो उसी दिन से ऐसा रिश्ता पनपता है जिस रिश्ते की वजह से कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाती है। आज की घटना में सेम कुछ है। अब ऐसे ही होता है, एक पति और पत्नी का रिश्ता होता है। अब उस रिश्ते में एक ऐसा दरार आता है कि उसी की वजह से अब एक 10 साल की बच्ची अपने माता पिता की ज़िंदगी से हमेशा के लिए अनाथ हो जाती है। जब लोगों के सामने अब कारण और सच्चाई आता है, इसे सुनकर लोगों के रूह भी कांप जाते हैं। आखिर क्या था इस कहानी में, इस क्राइम स्टोरी में क्या हुआ, इस कहानी को आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची क्राइम स्टोरी है, या ठीक सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एक बार जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन और लाइक का बटन दबाएं, ताकि आपकी वजह से यह जो क्राइम स्टोरी है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह सच्ची क्राइम जो स्टोरी है, यह मध्य प्रदेश, उसी में जाना माना मंदसौर जिला भी पड़ता है। उसी के अंतर्गत जाना माना है एक टूदाखेड़ी गाँव लगता है। अब उसी गाँव के रहने वाले अब धनराज योगी होते हैं, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होता है। अब उनकी अपनी पत्नी भी होती है धापू बाई, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 32 साल के आसपास होता है। लेकिन धनराज के परिवार में टोटल 2 बच्चे होते हैं। एक बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग अब 10 साल के आसपास होता है। लेकिन धनराज योगी जो होते हैं अब दिन भर मेहनत किया करते थे लोगों के खेतों में जाकर, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक अब खर्चा बर्चा भी चल पाया करता था। लेकिन धनराज अपने परिवार के जाने माने एक संपन्न और मेहनतकश और सरल स्वभाव का आदमी होता है। गांव में लोग जो होते हैं उसके परिवार का मुखिया भी जानते थे, क्योंकि इधर धनराज के परिवार में उसके अपनी माँ भी होती है, उसके अपने पिता भी होते हैं। दोनों के दोनों उम्र गुजार हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से माँ और पिता के रहते हुए भी अब घर की सारी जिम्मेदारी को ले लेता है। घर का मुखिया का दर्जा पा जाता है। गाँव वाले लोग उसे अपने घर का मुखिया मानना शुरू कर देते हैं और इसे प्यारे नाम से उसे धनराज भाई भी बुलाया करते थे। लोग तरह तरह की जो होते हैं अपने मन के सुलेशन को सुलझाने के लिए धनराज योगी से ज़रूर राय मशवरा ले लिया करते थे। धनराज योगी का अपने घर में नहीं बल्कि बाहर भी उसकी अलग पहचान भी होती है, क्योंकि किसी के घर अगर शादी उदी का फंक्शन पड़ता, कोई छोटा मोटा काम दुखों का पहाड़ पड़ता, तो धनराज योगी वहाँ जाता ज़रूर हेल्प कर दिया करता, चाहे 3-4 पैसे की ज़रूरत पड़ती। तौर तरीके से उसके गांव में अपना अलग रुतबा भी हुआ करता था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब इधर 10 अप्रैल को ही साल 2026 का ही अब दिन होता है। तो उसी दिन वही लगभग दोपहर के टाइम में इधर धापू बाई अपने पति धनराज से यही कहती हैं कि एक बार गांव के रहने वाले पंकज को बुला लो कार लेकर, और उनसे कह दो कि हमें जो होता है अपनी सहेली के यहाँ पार्टी में जाना है। यह बात जब धनराज सुनता उसी वक्त अपने करीबी दोस्त अब पंकज के पास फ़ोन कर देता है, और पंकज जैसे जानकारी पाता है तो इधर धनराज की वजह से बड़ी जल्दी कार लेकर द्वार पे आकर खड़ा हो जाता। उस कार में दापू बाई और साथ में इधर खुद धनराज योगी बैठ जाते हैं और कार तो निकल जाता है। लेकिन इधर शाम का 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा जाता है, तो धनराज की जो बड़ी बेटी होती है उस समय देखती है कि ना माँ आई और ना पिताजी आए, आखिर वह चले कहाँ गए। तभी वो तुरंत अपना फ़ोन निकालती है। निकालने के बाद अपने पिता के पास कॉल तो करती है, लेकिन इधर बंद बता देता है। बार बार कॉल करती है और परेशान हो जाती है, और इधर कई घंटे का वक्त बीत जाता है, जिसकी वजह से अब धनराज की बेटी अपने पारिवारिक समुदाय को पास जाती, वहाँ सारी बात शेयर करती है, वहाँ से पूछताछ करती है। लेकिन वहाँ के जो लोग होते करने लग जाते कि हमने तुम्हारे माँ से कुछ बातें नहीं सुनी कि वह जा कहाँ रही हैं। लेकिन कई घंटे का बीत जाता है। लेकिन रात का वही जब 11 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है अब धापू बाई जो होता है और पंकज कार में बैठे हुए पहुंचते हैं। लेकिन उस कार में धनराज नहीं होता है, और तुरंत धनराज की जो बच्ची होती है अपनी माँ के पास जाकर कहने लग जाती है कि पापा कहाँ रह गए। तो उधर धापू बाई कह देती कि वह तो बाज़ार में हमसे लगभग कुछ ही घंटे पहले उतर गए थे, कह रहे थे कि हमें कुछ सामान लेना है कि तुम लोग चलो हम वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे क्या। यह बात जैसे ही
अब धनराज की बेटी सुनकर लग जाती कि पापा जी तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उसके मन में शंका होता है कि बस करो, माँ ने कुछ ना कुछ अनहोनी की है। इसकी वजह से धनराज की बड़ी बेटी जो होती है उसी समय सकते में आ जाती है। अपने परिवार के साथ मिलकर अब जो होता है अपने पिता की तलाशी करती है, काफ़ी खोजबीन करती है। अब इधर धापू बाई जो होता है अपने कुछ हितकारियों अपने देवर को साथ लेती है, खोजबीन करती है, लेकिन तब भी धनराज योगी का कुछ अता पता नहीं चल पाता है। पूरी रात बीत जाता है धनराज को खोज खबर लेते हुए। अब जब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में जो होता है धापू की जो बड़ी बेटी होती है अपने कुछ रिश्तेदार को साथ लेती है और सीधा का सीधा अपने थाने पहुंच जाती है। अब वहाँ जब थाने पहुँचे, थाना प्रभारी होते हैं, थाने प्रभारी के सामने धनराज की बड़ी बेटी, जिसका काल्पनिक नाम होता है दोस्तों पूजा, अब पूजा थाना प्रभारी के सामने यही बात कहती है कि पिताजी और माँ जी और गांव के रहने वाले पंकज चाचू जो होते हैं अपना कार लेकर माँ और पिताजी को इधर पार्टी में शामिल होने के निकले हुए थे, लेकिन रात का साहब 11 बजे के आसपास का टाइम हो जाता। उस वक्त सिर्फ माँ और पंकज चाचू ही घर आते हैं, लेकिन धनराज जो होता है यानी कि हमारे जो पिता होते हैं उनका आना नहीं हुआ है। हमने पूरी रात तलाशी की लेकिन उनका पता नहीं चल रहा है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि आपको क्या लग रहा है, आपके पिता के साथ क्या कुछ हो सकता है। अब यह बात जैसे पूजा सुनकर लग जाती है रोते हुए अवस्था में, हमें साहब शंका नहीं यकीन है कि हमारे पिता के साथ कुछ अनहोनी करने वाले कोई और नहीं हैं, बल्कि साहब हमारी अपनी माँ इधर धापू बाई और साहब हमारे अपने चचेरे चाचू पंकज हैं। यह बात पुलिस सुनने के बाद शंका जाहिर करती है, लेकिन उसी वक्त पूजा पुलिस के सामने ऐसी शंका वाली बात है जिसकी वजह से थाना प्रभारी को यकीन हो जाता। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक टीम लेती है, मुखबिरों को अलर्ट कर देती है और मुखबिर गांव में जाते हैं। गांव में काफ़ी लोगों से पूछताछ करते, पता चलता पंकज और धापू बाऊ के बीच प्रेम रिश्ता पनपा हुआ है काफ़ी सालों से। इसकी खबर जो होता है पूजा और साथ में धनराज को थी, क्योंकि पूजा उस मकसद में अपने पिता की सारी बात सच्चाई रखवा चुकी होती है। अब यह बात जो होता है मुखबिर के द्वारा जब पता चलता है पुलिस को शंका में नहीं यकीन बदल जाता। उसी वक्त पुलिस की टीम होती है सबसे पहले बिना किसी हीला हवाली के पुलिस की टीम कैसे न तैसे कर अब इधर धापू बाई के मोबाइल नंबर लेती है और लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाला कई महीने का। अब उसी नंबर में जो होता है पता चलता है कि 10 अप्रैल साल 2026 को इधर दोपहर के टाइम में जो होता है खुद पूजा के द्वारा पंकज के मोबाइल पर कॉल किया गया था, लेकिन फिर उसी के कुछ देर बाद फिर दोबारा जो होता है अब धापू के मोबाइल नंबर के द्वारा पंकज के मोबाइल कॉल किया गया था। बार बार कॉल किया जाता है, लेकिन जब कई महीना का डिटेल CDR देखा जाता है तो पता चलता है पंकज और धापू बाई के बीच कई बार फ़ोन पे बात हुआ करते थे, वह भी लंबी। अब पुलिस का शंका एक नहीं बदल जाता है। पुलिस की टीम उसी वक्त एक टीम लेती है और लेने के बाद पहुंच जाती है सीधा का सीधा धापू बाई के घर, और धापू बाई और पंकज को उनके घर से अपने कहे में लेकर थाने पहुंच जाती है। अब जैसी धापू बाई के ऊपर दबाव मारा जाता है उसी वक्त टूट जाती है और ऐसी बात बतला देती है कि धनराज तो इस दुनिया में है नहीं, बल्कि उसकी डेड बॉडी जो होता है पंकज प्रेमी के ही खेत में दफन है, वह भी JCB की मदद से। और पुलिस की जो टीम होती है बात जब सुनने के बाद अपने कुछ सहकर्मी को जिलाधिकारी का ऑर्डर लेती है, उनको भी खबर दिया जाता है और फिर एक टीम होता है वह JCB लेकर पहुँचती है। वहाँ गड्ढे की खुदाई किया जाता है, लगभग 8-9 फुट गड्ढे के नीचे जो होता है अब धनराज की बॉडी अर्धजली अवस्था में निकलता है, कपड़े से गिलीज होता है, पूरी तरह से शरीर पर चोटे होती हैं। वो उसकी टीम देखकर सनस रह जाती है। अब थाने में आकर जो सच्चाई इधर जाकर धापू बाई और पंकज रखते से सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है, और साथ में अब पूजा उसके अपने भाई अपने माता पिता से इस ज़िंदगी आना जीने के मजबूर सब हो जाते हैं। असल में इधर धनराज की जो शादी होती है वह घटना से ठीक है 14 साल पहले जाकर एक प्रेम प्रसंग के जरिए हो जाता है। दोनों की रिश्तेदारी के नाते घर आना जाना होता है, जिसकी वजह से हम उम्र होने की बाद इधर खुद जो होता है धनराज और धापू बाई दोनों एक दूसरे को देखकर इस तरह मोहित हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहना शुरू कर देते हैं और फिर मोबाइल के जरिए दोनों के बीच लंबी बातें और सिलसिला यूं ही बढ़ जाता है। सिलसिला जब चलता है दोनों एक दूसरे को जान पहचान बनाते हैं और फिर जो होता है दोनों का बैकग्राउंड एक साथ जब मिलता है तो पता चलता है कि दोनों शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयारी कर चुके हैं। और इसी बीच जो होता है बराबर इसके जो खबर जो होता है जाकर अब कैसे ना तैसे कर धनराज के माँ को लग जाता है और दूसरी तरफ धापू बाई के परिवार वालों को लग जाता है। दोनों परिवार वाले जब खबर पाते समझाते बुझाते, लेकिन ठहरा इधर जो होता है खुद आप धापू बाई के प्यार में पागल धनराज, जिसकी वजह से अब पूजा इधर धापू बाई को पाने के लिए तौर तरीके से अब अपने हिसाब से अपने परिवार से बात करता है। परिवार की सहमति मिल जाता है, जिसकी वजह दोनों परिवार सहमत जताते हैं और फिर जाकर तौर तरीके से इधर कैसे रहता है ऐसे कर दोनों का साल 2000 इधर
8 में धूमधाम तरीके से शादी हो जाता है। और जब शादी होता है, शादी के बाद जो होता है अपने परिवार में आते ससुराल में, तो तरीके से धापू बाई परिवार की जिम्मेदारी को निभाती है और कई महीनों के अंदर जो होता अपने दिल में खुशियों का एक राव जमाई जाती है। शादी के कुछ ही साल बाद जो होता पूजा टोटल एक बेटी की जब माँ बनती है, पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ता है, तो तरीके से घर में सारे कामों को अपने ऊपर लेना शुरू कर देती है। और इधर धनराज जो होता है सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी के ऊपर थोप बैठता है। वह समझ लेता है कि घर में लक्ष्मी आ गई है और लक्ष्मी का दर्जे की वजह से घर में किसी चीज़ का कोई कमी भी नहीं होता है। अब इधर दिन रात खेती बाड़ी में मेहनत करना शुरू कर देता है। वक्त गुजरता है, फिर एक बच्चे की जब माँ बनती है, परिवार पर खर्चा होता है। अब मेहनत मजदूरी धनराज बेतौर तरीके से करना शुरू कर देता है। लेकिन जब शाम के टाइम में घर लौटता, चारपाई पकड़ता, तो इधर ज्योति जब चारपाई के पास पहुँच जाती तो इधर मन की जो हलचलें होती है, भले 2 बच्चों की माँ होती है लेकिन देखने में ना लगती है कि आखिर 2 बच्चों की माँ है। उम्र ऐसा लगता है कि बस 24 साल से ऊपर तो नहीं गई हुई है, क्योंकि जब कभी शौक श्रृंगार कर लेती धापू बाई तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती, जिसकी वजह से उसके रुतबे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन वह समझ जाती कि पति के अंदर जो होता है मेहनत मजदूरी करने की जो हिम्मत होती है पहले की तरह अब नहीं बचा है, जिसकी वजह से अब खुद अपने मन में दिलासा लेकर घर में थोड़ी बहुत कचौड़ मचा देती है। लेकिन दिन भर बाहर रहने की वजह से घर में अकेलापन जो होता है बिताने के लिए वह खोज खबर में अपने आस पड़ोसियों की लग जाती है। लेकिन इसी बीच जो होता है धनराज का एक बचपना का करीबी दोस्त भी होता है, जिसकी वजह से जिसका नाम इधर पंकज शर्मा होता है। पंकज शर्मा के घर में एक जेसीबी मशीन भी होता है, उसके घर में उसका एक कार भी होता है, ट्रैक्टर भी होता है और बुलेट भी होता है, आलीशान मकान भी होता है, पैसे की कोई कमी नहीं होता है, धनवान परिवार भी होता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जब कभी धनराज को पैसे ज़रूरत पड़ता पंकज दिल खोल के मदद कर दिया करता था। और कभी कभी जो होता है पंकज जो होता है धनराज के साथ उसके घर भी आना जाना लगा देता है। लेकिन इसी बीच पंकज की जो नज़र होता है जब जाकर धापू बाई पर पहुंचता है, दोनों एक दूसरे के मन को बड़ी जल्दी पहचान सा लेते हैं। और पंकज धापू बाई के मन को गहराई से जब भांपता तो उसी वक्त समझ जाता भाभी की ज़रूरत कहाँ तक है, जिसकी वजह से घर में आकर भाभी देवर का रिश्ता भी बनाता है और इधर दोस्ती के आड़ में भाभी देवर के रिश्ते को असीमित कर देता है। जब भी मौका मिलता सारी हदें पार करते हुए घर में कई तरह की हरकतें जो होता है अब धापू के साथ करना शुरू कर देता है। वक्त गुजरता है, वक्त के साथ जो होता है धापू बाई को लगने लग जाता है काश हमारा पति जो होता है पंकज जैसा होता। लेकिन अपनी मन की बात एक दिन जाकर धापू बाई जो होता है अब पंकज के सब सामने रखती है। रखने की वजह से पंकज वह मौका गंवाना नहीं चाहता और इसी बीच जो होता अब एक दिन जाकर जो होता खुद धनराज के ही बेडरूम में इधर पंकज और साथ में धापू बाई के बीच रिश्ता पनप जाता है। अब जब रिश्ता होता है, जब भी मौका होता है धापू बाई को तो उसी वक्त फ़ोन कर पंकज को बुलाती है, अब रिश्ते को अंजाम देती है। यह सिलसिला चलने लग जाता है, कई साल बीत जाते हैं। लेकिन इसकी जो खबर होता है जब मोहल्ले वाले को लगते लोग तरह तरह की बातें करते हैं और तभी जो होता है धनराज की बड़ी बेटी पूजा को बनने लग जाता। पूजा इसकी खोजबीन करते हुए अपनी शंका अकेडमी में लाती, फिर अपने पिता धनराज को खबर देती है और धनराज इस बारे में जो होता है वाकर धापू बाई से पूछताछ करते हैं। धापू बाई यही कहती तुम्हारे दोस्ती में लोग आड़ लगा रहे हैं तो समझ लो तुम्हारी दोस्ती कहाँ तक सीमित रहेगी। लेकिन यह बात अपनी पत्नी की बातों से यकीन में नहीं लाता है और फिर जो होता सच्चाई जानने के लिए लग पड़ जाता है। लेकिन जब उसको यकीन होता है कि अभी बराबर मिलना जुलना है तो अपनी पत्नी के पास अटकने लग जाते हैं, हमारे घर पंकज नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से अब जो होता धापू बाई सतर्क हो जाती है लेकिन चोरी छुपे का रास्ता अपना लेती है। लेकिन इधर जो होता अपनी बेटी के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी भी लगा चुका होता है कि जब भी घर में पंकज का आना इसकी खबर हमें दिया जाए। और पहले जबर होने की वजह से अब जो होती पूरी तरह से अपने प्यार के पाने के लिए धापू बाई पागल सी हो जाती है। और इसी बीच दोनों का फ़ोनों पर सिलसिला तो चलता है लेकिन मौके गंवाने नहीं चाहते थे। और इसी बीच जो होता है धापू बाई समझ जाती है कि हमारे घर में हमारा पति और हमारी बेटी हमारे लिए अड़ंगा बने हुए हैं। और एक दिन जो होता धापू बाई जो होता है जाती है पंकज से मुलाकात करती है, कहने लग जाती कि जब तक हमारे प्यार में हमारा पति अड़ंगा में तब तक अपना प्यार पनप नहीं पाएगा। और पंकज ठहरा पैसे वाला, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी हामी भर लेता कि अब मौका नहीं गंवाना चाहिए और मौके के इंतजार में धापू बाई लग पड़ जाती है। घटना से मात्र कुछ महीने पहले जो होता धापू बाई अपने घर में अपना जो रवैया होता है अपने पति के लिए बड़ा प्यार वाला दिखाना शुरू कर देती है, सरल स्वभाव अपना लेती है। जब भी कोई काम धनराज बोलता दिल खोल कर करती तो तरीके से श्रृंगार भी करती और घर में ही पनपी रहती थी, जिसकी वजह से धनराज को यकीन हो जाता कि हमारी पत्नी के ऊपर हमारा दबाव काम आ गया। और अपनी पत्नी के ऊपर जो होता तौ तरीके से मान सम्मान के साथ घर में रखवाना शुरू कर देता है। और इधर बड़ी जल्दी जो होता है मन में धनराज को यकीन हो जाता है। और यही सब धापू बाई चाहती थी
कि हमारे पति को हमारे ऊपर यकीन हो, अब शंका ना रहे। ऐसे चलते चलते पूरे परिवार में माहौल सरल सा हो जाता। धापूबाई इधर पंकज से यही बात कहती कि पंकज एक काम करो, तुम्हारा दोस्ती जो होता है बाप बनना ज़रूरी है, अगर नहीं बनेगा तुम जो होता है कैसे धनराज को बाहर ले जाओगे, इसीलिए तुम एक काम करो, दोबारा आकर माफ़ी मांग लो पति से, और माफ़ी मांग लोगे तो वह मान जाएगा, जिसकी वजह से तुम जो होता है आराम से अपना काम अब कर पाओगे। अब यह बात जैसे ही सुनने के बाद पंकज समझ जाता है और पहुंच जाता है काफ़ी सारे शराब की बोतल लेकर धनराज के पास, माफ़ी मांग लेता तौ तरीके से। अब धनराज जो होता है पुरानी बातें भूल कर पंकज के साथ मिल जाता, फिर दोनों अब पाइप पे पैर लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पंकज को यकीन हो जाता है कि अब धनराज हमारे काबू में आ चुका है। अब वह मौका गंवाना नहीं चाहता था। और इसी मौके के इंतजार में अब जैसे 10 अप्रैल साल 2026 का वक्त होता है, शाम का टाइम होता है, तो अपने प्लान के हिसाब से इधर धापूबाई पंकज से राय मशवरा लेती है, कहने लग जाती है कि मौका अच्छा, अब टाइम मत गवाओ। और वही 3 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त अपने पति से बड़ी प्यार मीठी लफ्ज़ों से बात करती है। धापूबाई कहती है कि अरे सहेली के यहाँ पार्टी वहाँ चलना है और हमें कार की ज़रूरत है, अपने दोस्त को बुलाओ। इधर धनराज जब सुनता है तो उसी वक्त दोस्ती के नाते, यकीन के नाते पंकज को फ़ोन करते, तो पंकज वही चाहता था, और पंकज खबर पाता अपना कार लेता पहुंच जाता। उसी कार में अब जो होता है बैठाता है इधर धापूबाई को और धनराज को। धापूबाई पीछे वाली सीट पे होती है, अपने बगल वाली सीट पर जो होता है धनराज को बैठा लेता है और दोस्ती वाला बात करता रास्ता गुजर जाता है। और शाम का जब टाइम होता है तो दोस्त रास्ते पहुँचता करने लग जाता है कि दोस्त पार्टी का एंजॉय बिना नशे करना होगा। यह बात जब सुनता धनराज हामी भर लेता और पैसे खुद खर्च कर काफ़ी सारे बोतल लाकर कार में रख लेता है और फिर कार चलाना शुरू कर। जब शाम का टाइम हो जाता है तो अपनी खेत के बगल पहुँचता है, वही कहने लग जाता है कि मौका अच्छा यहीं पैक लगाया जाए, और फिर वही बैठता अपनी पत्नी के सामने जो होता है धनराज, अब जो होता है पंकज के साथ पैक लगाना शुरू कर देता है। लेकिन जो पैक बनाती है वह खुद धापूबाई ही अब मौके की तरफ बैठी रहती है, लेकिन यह धनराज कभी समझ नहीं पाता है। इधर दोनों मिलकर अब धनराज को काफ़ी सारे पैक लगवा दी, जिसकी वजह से दसे बेसुध हो जाता है, और बेसुध देख कर दोनों वहीं गला दबा कर इस दुनिया से जुदा कर देते हैं। लेकिन अपने इस सबूत को पूरी तरह मिटाने के लिए एक तेजधार हथियार से बड़े बेरहम तरीके से धनराज के ऊपर प्रहार करते हैं ताकि चेहरा सिनात में ना आए, लेकिन तब भी उनके अंदर कोई तिलक नहीं होता है। और फिर फैसला लेते हैं, केरोसिन लाते फिर उसी से आग के हवाले कर देते हैं। कुछ मिनट इंतजार करते, घंटों इंतजार करते हैं, उनको मन में शंका घर कर जाता है कि बस करो कहीं किसी ने सिनात कर लिया तो। लेकिन रात के टाइम में जो होता है इधर पंकज अपने घर से जेसीबी मंगाता है, गाँव वाले पूछते भी हैं, लग जाता है कि यार खेत में एक जो होता है पेड़ डालना है इसलिए हम ले जा रहे हैं। अब पंकज जाता फिर गड्ढा खोदता, उसी में ले जाकर धनराज के बॉडी को अर्धनग्न अवस्था में डंक कर देता है और फिर मिट्टी दापता, फिर अपने घर चले जाता। सोच लेता है कि अब अपनी दुनिया अपनी प्रेमिका अपनी बन के रहेगी तो तरह की ज़िंदगी चलेगी। लेकिन कहा गया दोस्तों कि इंसान कर्म जैसा करेगा उसको फल वैसा ही मिलेगा। लेकिन वाकई में दोस्तों थाने में जब सच्चाई जाकर पंकज और इधर धापूबाई रखते सुनकर हर किसी का कलेजा भी हिल सा जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अब दोनों और साथ में इधर जेसीबी को अपने कब्जे में लेती है और दोनों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में गंभीर से मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए दोनों को कारागार में डाल दिया जाता है। दोस्तों ये गलती की वजह से अब इधर धनराज के दोनों बच्चों के माता पिता की ज़िंदगी जीने से पूरी तरह से मजबूर सा हो जाते हैं। आखिर बूढ़ी दादी के पास कब तक अपना वक्त गुजारेंगे, लेकिन बेसहारा बनकर दोनों बच्चे जीने की ज़िंदगी मजबूर सा हो जाते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।